सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 14 वर्ष तक की उम्र की बच्चियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन इंदौर में पिछले 5 दिनों में सिर्फ 100 ही बच्चियों को वैक्सीन लगाया गया। इस अभियान को गति देने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग शिक्षा और महिला बाल विकास के साथ मिलकर स्कूल और बस्तियों में विशेष अभियान प्रारंभ करेगा। परिजनों को जागरूक करने के लिए शहर के ख्यात डॉक्टर भी अपनी ओर से अपील कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं की मौत का दूसरा बड़ा कारण है। इसे नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ किया है। अभियान के तहत 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी बच्चियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव के चलते इंदौर में यह अभियान धीमी गति से चल रहा है। पिछले 5 दिनों में सिर्फ 100 बच्चियों को ही सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका लगा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 से अधिक केंद्र बनाए हैं, जहां मुफ्त में वैक्सीन लगाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि पिछले 20 वर्षों से यह वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है, लेकिन इसकी कीमत अधिक होने के कारण कई परिजन अपनी बच्चियों को इस गंभीर बीमारी से बचाव का टीका नहीं लगा पाते हैं। अब केंद्र सरकार ने इसे नियमित टीकाकरण में शामिल कर लिया है, जो मुफ्त में लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी के अनुसार शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर स्कूल और बस्तियों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चियों को यह वैक्सीन लगाया जा सके। निश्चित तौर पे जिस तरह से ये वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ है, हम लोगों की प्रगति उतनी अपेक्षित नहीं है और उसके कई कारण हैं। उसमें होली का त्यौहार का होना, साथ में कुछ बच्चों की परीक्षा समाप्त हो जाना और कुछ और बच्चे जो थे जो हॉस्टलों में मौजूद थे, वो त्यौहार के कारण अपने निवास को प्रस्थान कर गए। तो माननीय कलेक्टर सर के संज्ञान में हमने ये सभी चीज़ें लाई थी और उनके द्वारा हम लोगों को पुनः कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया। उसी अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग और जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, दोनों के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे हमने अप्रोच करा है। आज हम लोगों ने 34 सेशन कंडक्ट किए हैं और अभी तक हम लोग कुल 101 बच्चों को वैक्सीनेट कर चुके हैं और इसमें यूविन पोर्टल पे हाथों हाथ अपडेट करने का कार्य भी किया जा रहा है और साथ ही साथ प्रचार प्रसार के लिए हम लोग और भी नई रणनीति अपना रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में हम जो भी जागरूकता ला सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम में, हमारे रेड रिबन क्लब्स हैं कि भाई ऐसे जो भी बच्चे जिन्होंने 14 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 15 वर्ष पूर्ण नहीं हुए, उनको वैक्सीनेशन के लिए वो प्रोत्साहित करें। और साथ ही साथ हॉस्टल के जो वार्डन्स हैं उनसे भी हमारे द्वारा निवेदन किया गया, उनकी हमको सूची प्राप्त हुई है और भोपाल से भी मुख्यालय स्तर से हमको पूरी लाइन लिस्ट बिल्कुल ब्लॉक वाइज और ग्राम वाइज प्राप्त हुई है, जो हमने हमारे कर्मचारियों को वितरित कर दी गई है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों का जो ये लगभग 30 से 35 हज़ार बच्चियों के लगभग का जो हमारा लक्ष्य है, इसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। और कलेक्टर सर डायरेक्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज भी मैंने हमारे सभी जो जोनल मेडिकल ऑफिसर हैं और जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं उनको मैंने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के स्तर पे मॉनिटरिंग हो रही है और कलेक्टर सर को जब भी ज़रूरत होगी पूरे डिटेल दिए जाएंगे। तो कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतना है और साथ ही साथ जो ज़िले के वरिष्ठ निजी चिकित्सक हैं उनसे भी हम संपर्क साध रहे हैं और उसमें चाहे स्त्री रोग विशेषज्ञ हों चाहे शिशु रोग विशेषज्ञ हों, जो मेडिकल कॉलेज में रहे हैं या शहर के गणमान्य चिकित्सक हैं, उनके माध्यम से भी हम छोटे छोटे वीडियो बना के इसको प्रचारित करवा रहे हैं कि ये 15-20 साल से वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध है और भारत शासन द्वारा हाल ही में अपने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इसको शामिल किया गया है। और ये जो हमारा टारगेट ग्रुप है, सबसे पहले इनको ये लग जाने के बाद सरकार की तरफ से और भी एज ग्रुप को लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान की गंभीरता को समझते हुए शहर के निजी चिकित्सक भी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो प्रसारित कर आमजन को जागरूक कर रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने भी 14 वर्ष की उम्र की बच्चियों के परिजनों से विशेष अपील की है। देखिए, जो सर्वोदय स्कूलों का जो संस्था है उसके जो प्रमुख हैं उनसे भी हमारे जिला टीकाकरण अधिकारी की चर्चा हुई है और उन्होंने भी अवगत कराया है कि कुछ बच्चियों की परीक्षाएं हो चुकी है 8वीं की, लेकिन चूंकि हमारे पास लाइन लिस्ट मौजूद है और हमारे जो भी ये टीकाकरण केंद्र है लगभग पूरे ब्लॉक में, पूरे शहरी क्षेत्र में मौजूद हैं 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में, तो हम प्रयास करेंगे कि इन बच्चियों को किसी भी तरह से मोबिलाइज करवाएं और ज़रूरत होगी तो जिला प्रशासन की मदद भी लेंगे और मोबिलाइज करवा के जो भी हमारे जो टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पे हम इनका टीकाकरण
सुनिश्चित करें। बस मेरी अपील यही है कि एकमात्र टीका वर्तमान में मौजूद है जो कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बचाव के लिए उपयुक्त है और टाइम टेस्टेड है। तो जो भी बच्चियां हमारे टारगेट ग्रुप में, उनके परिजनों से मेरा निवेदन है कि अपनी बच्चियों को जल्द से जल्द इस कैंसर रोकने वाले टीके से टीकाकरण करवा के बच्ची को कैंसर से सुरक्षित करें। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी बच्चियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद अलग अलग चरणों में बड़ी उम्र की लड़कियों, महिलाओं को भी वैक्सीन लगाया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।